क्वेश्चन नंबर 39 है, ए और बी क्या हैं? रियल नंबर हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? दो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या जानते हैं? आई को छोड़कर इसमें तो पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, माइनस, प्लस, सब आप जो भी अपने दिमाग पर नंबर सोच सकते हैं, बस उसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए? आई नहीं होना चाहिए। सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो कह रहे हैं कि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हों और ऐसी हों कि ए बी करने पर क्या आना चाहिए? जीरो। यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो जीरो आना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही प्रश्न है ना। पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि ए भी जीरो हो तथा बी भी जीरो हो, और दूसरे में कह रहे हैं ए बराबर जीरो अथवा इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, है ना। सी क्या है? ए बराबर जीरो तथा बी बराबर, अच्छा, बी बराबर ना हो किसके? जीरो के। और डी फिर ये होगा कि ए बराबर नहीं है जीरो के तथा बी बराबर होगा किसके? जीरो के। ये और चार ऑप्शन हैं आपके। तो क्या है डी? अरे इधर उधर कर दिया है, गलत क्यों हो गया? ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं। कंडीशन हमको दी है कि ए और ए इंटू बी करने पर जीरो आना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कह रहे हैं कि ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो। तो क्या बताइए, दोनों का जीरो होना जरूरी है? अरे ए और बी हैं, ए इंटू बी है, हमको क्या लाना है? जीरो। मान के चलो ए जीरो हो गया तो बी कुछ भी बना रहे, क्या आएगा? जीरो। या फिर ए कुछ भी बना रहे, बी की जगह जीरो रख देंगे तब भी तो जीरो आएगा। यानी ये जीरो हो अथवा बी जीरो हो, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए, हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो का। ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों जीरो हो, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग, है ना। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो चलेगा, दोनों में से। अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ए बराबर जीरो अथवा बी बराबर जीरो अथवा दोनों जीरो हों। अब इससे बेस्ट क्या आंसर होगा बताओ? देखा है उसमें ऑप्शन में, देखिए, अथवा दोनों क्या हों? दोनों जीरो हों। तो ये मतलब एक कंडीशन तो ये है कि कोई ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए या फिर क्या हो जाए? दोनों ही जीरो हो जाएं, तब भी जीरो मिलेगा। तो इन तीनों कंडीशन को कौन शामिल किए हुए है? बी ऑप्शन। या तो ए जीरो हो जाए तब भी जीरो आएगा रिजल्ट, अगर ए जीरो नहीं है तो बी जीरो हो जाए तब भी जीरो रिजल्ट आएगा, है ना। और या फिर दोनों जीरो हो जाए तब भी जीरो आएगा। ये कह रहे हैं नहीं, ए तथा बी दोनों जीरो हों, बोले हम तो इसमें सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक बी जीरो होगा तब भी तो हो जाएगा ना जीरो। यहाँ भी वही है, ये कह रहे हैं ए जीरो हो तथा बी जीरो ना हो। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि बी जीरो हो ए जीरो ना हो तब भी तो सही हो जाएगा ना। तीनों कंडीशन को कौन शामिल कर रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या है? तीन कंडीशन है। या तो ए जीरो हो जाए तो हमारा आंसर जीरो आएगा, या फिर बी जीरो हो जाए तो हमारा आंसर जीरो आएगा, अथवा दोनों जीरो हो जाए तो हमारा आंसर जीरो आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों कंडीशन को कौन शामिल करता है? तो हमारा ऑप्शन बी शामिल करता है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या? अभिमन्यु, सॉरी क्या नाम है आपका? जयवर्धन। हाँ, आया आपको? आ गया। अमन नहीं आया? अरे आई नहीं है। हाँ, चले कर। ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए
प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या n के लिए n क्या प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। क्या इसमें जीरो आएगा? नहीं। क्या इसमें माइनस संख्याएं आएंगी? नहीं। वो कह रहे हैं कि एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाजित होगा? एन क्यू माइनस एन ये हमेशा किससे विभाजित होगा? तो एन का मतलब 1 2 3 अपन जो दिल चाहें रख सकते हैं। मैंने लिखा पहले एन की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 का क्यू माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। मैंने 2 रख के देखा n की जगह, तो 2 का क्यू माइनस 2 यानी 2 का क्यू 8 होता है, माइनस 2 कर देंगे 6 आएगा। फिर मैंने देखा n की जगह 3 रख के, तो 3 का क्यू माइनस 3, 3 का क्यू 3 घटा देंगे तो 24। अच्छा 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 ठीक ठीक 24। फिर n की जगह मैंने 4 रख के देखा, तो 4 का क्यू माइनस 4 का क्यू कितना आया? 64 माइनस 4 कितना आएगा? 60। थोड़ा सा इसको साइड करें। अब देखो 6 24 60 हमेशा किससे विभाजित है? और 0 में भी सबका भाग चला जाता है। 0 एक ऐसी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाता है? वो 0 है। तो 6 से जो 0 विभाजित होगा, 6 भी होगा, 24 भी होगा, 60 भी होगा। और कोई संख्या ऐसी दिख रही जो सभी को विभाजित करती हो? नहीं दिख रही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। फोर्टी 46 जो प्रश्न है आपका, ये टाइप मुझे कराना था। छूट। इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। यानी किन्हीं संख्याओं का अपन आपस में गुणा करें तो राइट से कितने जीरो मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा 25 इंटू 4, तो इसमें हमको कितने जीरो मिले? तो हम आंसर क्या देंगे? इसमें राइट हैंड से हमको कितने जीरो मिल रहे हैं? 2। मैंने लिखा 10 इंटू 16, कितना आया? कितने जीरो मिले? 1। मैंने लिखा 15 इंटू 2, कितने जीरो मिले? 15 दूनी 30, 1 जीरो मिलेगा। तो समझ गए प्रश्न क्या हो रहता है? वो ये पूछते हैं कि राइट हैंड से गिनिए कितने जीरो आ रहे हैं। इसको अपन कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जीरो मिलता किसके कारण है? पाँच हो और उसके साथ 2 हो, इसी केस में आपको जीरो मिलेगा। यानी जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ही आपको जीरो मिलेंगे। जीरो को लाने वाला यही 2 शख्स हैं, ये 2 ही अंक हैं, 5 और 2। जब दोनों पेयर से आएंगे उतने ही जीरो लाएंगे। जैसे मैंने देखा 5 इंटू 4, आप देखिए इसमें 25 को अपन क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 और 2 को क्या, 4 को क्या लिखेंगे? एक पेयर ये बन गया और एक पेयर, इसलिए 2 पेयर बने ना। 5 और 2 के तो कितने जीरो आए? 2 जीरो आए, है ना। यानी जीरो को लाने वाला कौन है? यदि अपन किसी प्रश्न में 5 और 2 की संख्या गिन लें
और ये पता कर लें कि कितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, तो हम संख्या निकाल लेंगे ना। और देख लो, यहाँ पर 5 है इंटू 2 और यहाँ पर क्या है 16, 16 मतलब 2 इंटू 2। लेकिन 5 और 2 के पेयर कितने बने? 2 कितनी बार आए हमें उससे लेना देना नहीं, 5 कितनी बार आए उससे लेना देना नहीं, पेयर कितने बनेंगे 5 और 2 के उतने ही जीरो मिलेंगे। तो इसमें 5 और 2 के पेयर कितने बन रहे हैं? 1, तो जीरो हमको कितना मिला है? 1। यहाँ देखिए 5 दिए 15 इंटू 2, 5 ये है और 2 ये है, बन गया ना पेयर। एक पेयर बना है तो जीरो भी, यानी हम इन प्रश्नों से ये समझ गए कि जितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के उतने ही जीरो आएंगे। अब हमारा काम ये बचा है कि हम जीरो 5 और 2 के पेयर गिने कैसे, है ना। ये तो सिंपल से प्रश्न थे, छोटे से। यदि मैं छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, मैंने 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। मैंने पूछा कि इसमें बताओ जीरो कितने मिलेंगे, राइट हैंड से जीरो कितने मिलने वाले हैं। आप क्या ढूंढोगे? 2 और 5 के पेयर। तो आपने देखा 2 यहाँ हैं, 2 की पावर है ना, यहाँ तो एक बार है ना, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 इंटू 3 लिखेंगे, एक बार यहाँ भी है, यहाँ 2 कितनी बार है, और यहाँ 2 इंटू 5 लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 3 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 पूरे प्रश्न में 8 बार आया हुआ है। और 5 कितनी बार आया है? यहाँ है और यहाँ है, कितनी बार? 5 आया है 2 बार। तो बताइए कितने पेयर बन जाएंगे? भाई 5 के साथ में एक बार 2 आ जाएगा, फिर बाकी एक्स्ट्रा से हमको क्या लेना देना, जितने भी बने रहें। यानी एक चीज़ तो आप समझ गए कि 2 और 5 की हमको ज़रूरत होती है, और चाहे तो 2 कम बार आया हो या 5, जो कम बार आता है उतने उसकी उतनी भी तो पेयर बनते हैं। जैसे 5 यहाँ पर 2 बार आया है तो पेयर कितने बनेंगे? 5 2 बार आया है, और 8 कितनी बार, 2 कितनी बार आया है? 8 बार। तो बाकी के तो जो है बेकार है ना, बाकी के जो 2 हैं 3 3 6 2 8, हमको तो केवल इतने की ज़रूरत है, बाकी 2 से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। पेयर कितने बनेंगे? 2। तो इसमें पूरा अपने 1 से लेकर 10 तक गुणा करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे, है ना। लेकिन अभी तो 1 से लेकर 10 तक था, अगर 1 से लेकर 100 तक गुणा करूं फिर अपन कहाँ कहाँ 2 और 5 गिनते फिरेंगे। तो इसके लिए कोई तरीका भी होना चाहिए, है ना। समझ में आया ना। 2 8 बार आया था और 5 2 बार। कम बार कौन है? उतने ही तो जोड़े बनेंगे, है ना। तो मैंने 10 है, 1 से लेकर 10 तक गुणा है, मैंने 10 को उठाया, लास्ट वाले अंक को उठाते, लेकिन क्रम से गुणा होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक है ना, मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। इस 10 को छोड़कर यहाँ से भागफल को गिनना चालू कर दें, उतनी बार 2 आता है। समझ गए ना। किसी भी संख्या को गिनना है ना कितनी बार आएगा। देखो 2 8 बार था ना, 5 और 2 7 1 8। समझ गए। अगर हमको 2 की काउंटिंग निकालनी है तो ऐसे गिनने से अच्छा है कि हम ऐसे भाग दे के देख लें 2 कितनी बार आएगा, है ना। या नीचे नीचे के हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कितनी बार आ रहा है, ये 8 हो रहा है। ऐसे ही हमको 5 काउंट करना है, इसमें 5 कितनी बार आएगा तो 5 से भाग दे देंगे। 5 दूनी क्या, अब इसमें आगे भाग जाएगा 2 में 5 का, तो कितनी बार आएगा? तो 2 आया है 8 बार, 5 आया है 2 बार। पेयर कितने बनेंगे? जो कम बार होगा उतनी बार। तो 5 2 बार आया है ना, तो 2 ही पेयर बन पाएंगे, है ना। बाकी के 2 हमारे जो 6 और होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेकार, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो कितने जीरो आएंगे?
कितने जीरो आएंगे? 2, क्योंकि हमारा 5 कितनी बार है? 2 बार। और 2 कितनी बार है? पेयर कितने बनेंगे? भाई 5 2 बार है, 8 में 2 8 बार है, 2 बार उठा लोगे 2 पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बन गए तो जीरो लास्ट से कितने मिलेंगे हमको? 2 जीरो मिलेंगे। अब इसी प्रश्न को मैं इसमें गुणा करते गया 11 12 10 10 10 100। अब अगर आप ये भी समझ गए, हमने 1 से लेकर 10 तक का गुणा किया था, 2 कितनी बार आ रहा था? 5 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। तो जो कम बार हमारा पेयर किससे बना? जो कम बार आया था। तो हम कम वाले को ही गिन लें, 2 को गिने क्यों? उसको भी तो छोड़ सकते हैं अगर जल्दी करना है तो। केवल किसको काउंट कर लो? 5 को। बाकी 2 तो हमको पता है कि 1 से लेकर 10 तक 8 बार आ गया, तो 100 तक पता नहीं कितनी बार आएगा। चाहो तो गिन भी लेंगे, लेकिन 100 में हम काउंट कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आएगा। तो कैसे काउंट करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इससे नीचे के हम ऐड कर देते हैं, तो 10 और 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 बार। तो 5 कितनी बार आया है? उधर 2 इससे ज़्यादा बार, कितने भी आए हों इससे ज़्यादा आए होंगे, तो पेयर कितने बनेंगे? 24। तो जीरो कितने आएंगे? 24। चाहो तो आप 2 को भी काउंट कर सकते हैं। 100 में हम 2 से भाग देते जाएंगे, जो भागफल होगा उसको जोड़ देंगे। 50 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 2 से ही देंगे, है ना? 12। जो शेष वाले उसको नहीं लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एकम जोड़ दीजिए 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96 और 1 97। यानी 2 कितनी बार आएगा? 97 बार। हमको पता था कि 5 से तो ज़्यादा बार ही आता है। और 5 कितनी बार आया है? पेयर कितने बनेंगे? तो लास्ट से कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे। हमारे उस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 46। क्या आंसर होगा इसका? हमारा 24। ये किताब में आंसर उसका 21 गलत दिया हुआ है। वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डैश 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 500। इसमें कितने? तो 500 में हम भाग दें किसका? 5 से, तो 5 एकम 5 दूनी 5 चौक, बस अब जाएगा नहीं आगे, तो इनको जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 124। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैं 1000 किसको काउंट कर लें? 5 को। 5 दूनी 5 चौक 5 8, 5 एकम, तो कितना आ जाएगा? 48 49, 249। कितने जीरो आएंगे? 249। एक और प्रश्न मैंने लिखा 5 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 81 इंटू 125। इसमें कितने जीरो मिलेंगे?
आओ, कैसे? क्या इसमें कोई सीक्वेंस है? वो प्रश्न जिनमें अपन लास्ट की संख्या को पकड़ के भाग दे रहे थे ना, वो 1 से शुरू हो रही थी। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, तो क्रम से था इसलिए ठीक था। अब तो आपको गिनना पड़ेगा, इसमें क्रम नहीं है कोई क्रम? तो अब आपको गिनने पड़ेंगे कि 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसमें कहीं आपको 2 दिख रहा है? तो 5 कितनी भी बार आता रहे, क्या मतलब है? 5 2 के जब पेयर बनेंगे तभी तो 0 आएगा। इसमें आपको कहीं 2 दिख रहा है क्या? फिर 0 कैसे आएंगे? 5 आने दो, 5 से क्या है? पेयर जितने बनेंगे 5 और 2 के, तो इसमें कोई 0 नहीं आएगा, कोई 0 नहीं आएगा। इसमें कोई 0 लास्ट से प्राप्त नहीं होगा। एक और प्रश्न, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू डैश 49, इसमें कितने 0 मिलेंगे? इसमें भी एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 का अकाल पड़ चुका है। हाँ, और 8 साल से करके आ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। दिमाग में बैठ गया सा, 5 गिनने लग गए तो 2 को हटा दिया, कहीं 2 को गिनने लग जाते हैं तो इसको हटाना पड़ता है। तो ये सब विषम संख्याओं का इंटू लिखा हुआ है, सम संख्या इसमें आएगी ही नहीं, यानी 2 कभी मिलेगा ही नहीं। 2 नहीं मिलेगा तो फिर कोई 0 नहीं मिलेगा। आप अभी कह रहे थे इसमें यदि 8 आ जाता तो 2 में 8 में कितनी बार 2 आएगा? 3 बार। 5 की तो इसमें भरमार है, पेयर 3 बन जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, है ना। चलो, इन्होंने बोला इनका प्रश्न कर देते हैं, इंटू 8 कर दो फिर क्या होगा। चलो कर दिया, आप ही बताओ क्या होगा। पाँच एक बार तो यहाँ है, 5 3 15 यहाँ है एक बार, 5 5 25 यहाँ 2 बार है, यहाँ 5 3 बार है। 5 की तो कितनी बार है? 3 2 5 7 बार आया हुआ, लेकिन 2 केवल 3 बार आया हुआ है। तो पेयर कितने बनेंगे? 5 और 2 के 3, तो कितने 0 प्राप्त होंगे? तो 3 0 प्राप्त होंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 3 zeros। ठीक है। (51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 56 इंटू डैश 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 100) कितने 0 मिलेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम सबसे पहले ये मानेंगे कि 1 से लेकर 100 तक ही लिखा हुआ है, ऐसा मानेंगे, था नहीं, लेकिन हम ऐसा मानेंगे, यानी 1 से लेकर पहले 100 तक कितने हैं वो निकाल लेंगे। तो 100 में तो अभी अपन निकाल चुके थे, कितने आ रहे थे? 24। इसमें से हम वो घटा दें 1 से लेकर 50 तक वाले, तो 51 से 100 तक वाले बच जाएंगे ना, बोलो। तो 50 तक कितने आएंगे? 1 से लेकर 50 तक, है ना। यहाँ तक हम काउंट कर लें तो 5 को गिन लीजिए, 5 दूनी 10, 5 और 2 24 में से 12 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 12। फैक्टोरियल 60, इसमें कितने 0 प्राप्त होंगे? फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं, जैसे फैक्टोरियल 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 60 इंटू 59, एक के कम करके लिखते जाओ, 58 57 56, कहाँ तक पहुँचेंगे अपन?
1 तक, यानी वही हमको क्या मिल गया, 1 से लेकर 60 तक का मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 60 का मतलब ये होता है। तो कैसे करेंगे, 60 को लेंगे और 5 की काउंटिंग कर लें, क्योंकि 1 से क्रम से गुणा है ना। जैसे 1 से लेकर 100 तक था, 100 में अपन काउंट कर रहे थे 5। 1 से लेकर 500 था तो 500 में कर रहे थे क्या, 1 से लेकर 60 तक। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। यानी फैक्टोरियल 60 में, फैक्टोरियल कहते हैं इसको, इसमें कितने जीरोस होंगे, 14। यदि मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 150 में कितने जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तो हमको किस में निकालने थे, फैक्टोरियल 100। मतलब क्या होता है इसका, 150 इंटू 149, ऐसे ही घटाते घटाते कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 तक। 1 से लेकर 150 तक का गुणा है, तो अपन इसमें 5 को काउंट कर लेंगे, क्योंकि 5 कम बार आया होगा, 2 ज़्यादा बार। 5 3 15, 5 6 30, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, 37। कितनी बार आएंगे।